हाँ बेबी। फाइनली गुड न्यूज़ है। हाँ कहो। बेबी आई एम प्रेग्नेंट। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ वही तो, लेकिन एक बात है। क्या? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे बेड रेस्ट चाहिए। हाँ तो घर पे रेस्ट कर लो। लेकिन अगर मैं घर पे रेस्ट करूंगी तो सैलरी कैसे आएगा? अरे बेबी मैं हूँ ना, मैं सैलरी दे दूंगा। थैंक यू। तो किसी का कॉल आ रहा है। ये क्यों कॉल कर रही है? हम जब भी एक साथ होते हैं ये हमेशा कॉल करके परेशान करती है। हेलो। आप कहाँ हो? मैं अभी ऑफिस में हूँ, तो फोन मत क्या करो। वो मैं ज़रा बाज़ार आई थी, तो आप मुझे पिक कर लेते तो अच्छा होता। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हैंडल करो, मुझे फोन मत किया करो, रखो। पर मैं ऐसे हालत में अकेले कैसे आऊंगी? हेलो। चलो। कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुमको उससे क्या? मुझसे क्या मतलब? मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ जा रही हो। अच्छा देखो, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मुझे धोखा दे रहा हूँ। धोखा? हाँ, मैंने आज सुबह तुम्हें उस लड़के के साथ देखा। मैं पास में ही खड़ी थी, तुमको कॉल कर रही थी। मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा और उस लड़की का चक्कर चल रहा है। अब तुमने तो मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करो, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो मैं छुपा के क्या करूँ? वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। जो आदमी मेरा ना हो सका वो किसी और का क्या ही होगा। और बात प्यार की हो तो वो वक्त आने पर देखा जाएगा। बस बाकी बातें हम कोर्ट में करेंगे। कोर्ट? स्वाति, मेरे गैर मौजूदगी में ये सब चल रहा था? नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा कजिन है, मैंने बताया था ना तुम्हें। बिल्कुल चुप। मेरे कलीग ने मुझे फोन करके तुम दोनों के काले कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम इतने महीनों से मुझे बेवकूफ बना के इसको अपने घर बुला रही थी, अपने कजिन बताकर। देखो तुम इतने शरीफ मत बनो, तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है। तुमने भी तो मेरी वजह से अपनी बीवी को धोखा दिया है। इतने भले मत बनो तुम। तुम दोनों निकलो, निकल जाओ मेरे घर से। निशा। सौरभ, तुम यहाँ क्यों आए हो? निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे नहीं करनी। निशा मेरी बात तो सुन लो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, निशा, निशा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। उसका पहले से किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। वो तो बस पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। निशा, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो तुम्हें छोड़ कर गई, इसीलिए तुम्हें ये आज पता चल रहा है तुमको, हाँ? है ना? नहीं निशा,
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है तुम ही मेरा पहला प्यार हो, मेरा असली परिवार हो। और मैं इस बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ ईशा। मुझे पता था एक ना एक दिन ये तो होना ही था, पर इतनी जल्दी होगा वो नहीं पता था मुझे। और वैसे भी गलत करने वालों के साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अब तुम सोचो उस दिन मुझे कितना बुरा लगा होगा, वो सब देखकर क्या क्या बीती होगी मुझ पर। अगर तुमको 1% भी मुझसे काफ़ी बच्चे से प्यार होता ना, तो उस दिन तुम मुझे जाने नहीं देती। तुमने मेरी ज़िंदगी तो खराब कर ही दी, पर मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। मुझे माफ़ करो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ हम दोनों की लाइफ से तुम हमेशा के लिए चले जाओ।